नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको आप p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो, p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो। और इसमें q कैन नॉट बी जीरो। क्या कंडीशन है? सुना के देख लो बाद में। q, ठीक है, q जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। q की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, बस जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें पता है कि मान लो हमने 5 बाय 0 लिखा है, तो किसी भी नंबर के अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। हमें नहीं पता उसकी वैल्यू, हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए कभी भी हम q इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपके रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q। अगर आप किसी नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो आप उनको इररेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर जो होता है वो 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ भी नहीं होता। 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा दूसरा कोई फैक्टर ना हो। ऐसे नंबर जिनका 1 या फिर वो नंबर खुद, उसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2, आप बताओ 2 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 1 2 का 2 और 2 1 का 2, और किसी टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर, ठीक है। 3 ले लो, 3 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। देखो 2 तो सबके होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ तो सबका ही फैक्टर होगा, तो हमें उससे ज्यादा फैक्टर लेना है। जैसे 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बताओ? 8 किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और खुद की टेबल में। तो देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर हो गए, तो ये आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। बोलो मेरे साथ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का हाईएस्ट